हम देख रहे हैं कि बाबा ने जो परीक्षाएं लेने का दौर बताया था वो शुरू हो गया है। हमारा एग्जामिनर खुद हमारी परीक्षाएं ले रहा है और लेना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम ही होता है और एग्ज़ाम के बाद एक डिग्री मिलती है, एक नई पोजीशन मिलती है। तो एग्ज़ाम से हमें घबराना नहीं है, बल्कि उसमें फुल पास होने का हमें लक्ष्य ध्येय रखना है। ऐसी ही वर्तमान समय में एक परीक्षा चल रही है हमारे निश्चय की, हमारे विश्वास की, और उसके अपोजिट बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ मन को भरमाने के काम हो रहे हैं, भ्रमित करने की बातें हो रही हैं, परंतु जिसने एक बार इन नेत्रों से भगवान को अवतरित होते हुए देखा है, उसके डायरेक्ट महावाक्य सुने हैं, उसकी उपस्थिति महसूस की है, उसके निश्चय पे वार कदापि नहीं होना चाहिए। तो जो ये भ्रमित वाले खेल चल रहे हैं चारों तरफ, तो मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि हमको भी एक जिज्ञासा रहती थी कि बाबा ने गुलजार दादी का तन ही क्यों नियुक्त किया। आप सभी ने देखा होगा कि केवल पूरे ब्राह्मण परिवार में एक दादी जी ही थी जिसमें शिव बाबा की पधरामनी होती थी। तो इसके पीछे बड़े गहरे रहस्य हैं जो बाबा ने ट्रांस पुत्रियों के द्वारा, संदेश पुत्रियों के द्वारा बताए हैं, कि जो दादी का पिछले जन्मों का रोल है वो बहुत ही ऋषि मुनियों वाला रहा। पिछले 7 जन्मों से दादी बिल्कुल प्योर पवित्र आत्मा, सन्यासी आत्मा, ऋषि आत्मा थी, और आत्मा के हिसाब से उसका ब्रेन बहुत पावरफुल था। इसीलिए ब्रह्मा के बाद शिव बाबा की जो एंट्री हुई, शिव बाबा डायरेक्ट एंट्री नहीं करते हैं। शिव बाबा का तो एक ही नियुक्त रहता है, ब्रह्मा बाबा। लेकिन जब गुलजार दादी में आते थे तो ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म तन में शिव बाबा की एंट्री, और फिर दोनों की गुलजार दादी में एंट्री होती थी। 2 पावरफुल सोल को संभालने के लिए बहुत ही पावरफुल ब्रेन की जरूरत थी, जो दादी के पास पिछले 7 जन्मों की प्योरिटी का बल था, तपस्या का बल था, वो उसको धारण किए बैठी रहती थी। दूसरी बात, बाबा कभी भी अपनी संपूर्ण पावर के साथ नहीं आते थे। अपनी शक्तियों को छोड़कर हमारे ब्रेन के हिसाब से वो प्रवेश करते थे दादी में। जैसा दादी का ब्रेन, जितनी कैपेसिटी, उसी तरह से अपना स्वरूप धारण करके एंट्री होती थी। एक हमारे सुनार भाई हैं राजस्थान में, बहुत बड़ा उनका काम चलता है। तो कोई ज्योतिष के ये माणिक मोती लेने के लिए उनके शोरूम पे पहुंचे, वो थोड़े बिजी थे, तो उन्होंने अपने शोरूम में गुलजार दादी का वो फोटो लगाया था जिसमें बाबा का अवतरण हुआ है। वो उसे देखते ही रह गए, एक टक पलके ही ना झपके। बहुत देर हो गई देखते देखते। तो फिर भाई ने बोला कि आप क्या देख रहे हो इतने गौर से? तो बताया कि मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, फेस रीडिंग बचपन से ही शुरू कर दी थी, 20-25 साल से। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी की, नेताओं की, बिजनेसमैन की मैंने फेस रीडिंग किया है, परंतु ये जो फोटो मैं देख रहा हूँ, ऐसा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। तो उन्होंने बोला क्या देखा इस फोटो में? कहता जब जब मेरी नजरें इस चेहरे पर गड़ती हैं, देखता हूँ
तो इसमें मुझे शिवलिंग नजर आता है, फेस गायब हो जाता है, खाली एक शिवलिंग दिखाई देता है। ये कौन है? मैं इससे परिचित नहीं ही हूँ। तो भाई ने बताया कि हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था है, उनकी ये बड़ी दादी हैं। बाकी तो उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन वो हमें पता था कि उसको शिवलिंग वो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो उस समय का फोटो है जब शिव बाबा उसमें अवतरित थे। बाप दादा का अवतरण हुआ वाला फोटो था। तो एक फेस रीडर ने भी पहचान लिया कि इसमें अद्भुत शक्ति का वास है इस फोटो में। तो आजकल बड़ी ही भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं चारों तरफ, आप सब अवगत होंगे। और यह कहीं ना कहीं हमारे निश्चय की परीक्षा है। पार्वती की भी जब शंकर ने परीक्षाएं ली तो अनेक नाम बदल, रूप बदल, वेश बदल, भाषा बदल, शब्द बदल, स्थान बदल, बहुरूपी बनकर के उसके सामने उसके निश्चय की, विश्वास की परीक्षा लेने पहुंचता था। परिणाम यह हुआ कि पार्वती की पारखी दृष्टि ने हर बार परख लिया और शिव को वरने के अधिकारी बन गई। निश्चय की हर बार विजय हो गई, संशय नहीं आया कभी भी, कहीं भी। और ऐसा वरा कि जब शिव को वरने जा रही थी वरमाला लेकर हाथ में, तो खुद उसकी निश्चय की विजय के सामने शिव को अपना सर झुकाना पड़ा वरमाला डलवाने के लिए। तो जब हम निश्चय में विजयी होते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में विजयी होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में विजयी होते हैं, तब खुद साक्षात भगवान भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है कि देखिए, सीता बहुत पढ़ी लिखी, समझदार, विदुषी, रावण के चंगुल में आ गई। कैसे आ गई? रावण के वेश में आता तो उसके चंगुल में कभी भी नहीं आते। रावण आया ही ब्राह्मण के वेश में, और ब्राह्मण के वेश में आकर भी एक छतरानी जो इमोशनल हो सकती है भिक्षा देने के लिए, वही वार किया, उसको इमोशनल किया, उसको उसका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया बार बार। उसके बाद भी राम ने लक्ष्मण को उनकी रक्षा के लिए छोड़ा था, लेकिन मारीच जो हिरण था उसने मायावी आवाज निकाली और सीता लक्ष्मण दोनों को कंफ्यूज कर डाला। ये यहीं के शास्त्र है, यहीं की कथाएं हैं, यहीं के वर्णन है सब। एक तो राम, जहां उन्हें भगवान की उपाधि दी जा रही है, वो इतने कमजोर नहीं। दूसरी बात कि विश्वास नहीं हो रहा था कि ये राम की आवाज नहीं है। मारीच ने हाय राम, हाय सीता, हाय लक्ष्मण इस प्रकार के संबोधन किए तो दोनों के दोनों ही मूंझ गए। दोनों के दोनों कहने लगे कि कुछ संकट आया है, कुछ आपदा आई है, तो जाओ जाकर देखे। और जैसे ही लक्ष्मण वहां से गए, सीता उनके चंगुल में फंस गई। तो ये सब किस्से, कहानियां जो हैं बहुत सुनने को मिलेंगे, केवल एक ही जगह नहीं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यहाँ इधर उधर पता नहीं कितनी जगह ये सब चल रही है भरमाने की बातें। परंतु हमें तीसरे नेत्र को खोलकर उस पे किसी भी प्रकार की कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम का पर्दा नहीं होना चाहिए। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से समझना है कि भगवान की अवतरण भूमि कौन सी है, जिसको खुद ब्रह्मा और मां जगदम्बा ने सींचा हो, जिस भूमि को मेहनत की हो, जिसमें एक एक ईंट अपने हाथ से लगाई हो,
जहां हमारी महान दादियों ने तपस्या की हो, जो खुद महारथियों की, दादियों की, मम्मा बाबा की कर्म भूमि रही हो, इतनी सुंदर प्योर पवित्र भूमि को छोड़कर भगवान इधर उधर क्यों आएगा? और क्यों आएगा भगवान? कब तक आएगा? एक समय होता है पढ़ाई का, परम शिक्षक की पालना का, लेकिन अब वो समय बीत गया। आप देखिए, कोई भी कमी नहीं छोड़ी भगवान ने हमको पढ़ाने में, सिखाने में, ज्ञान देने में। खुद परमात्मा के गहन रहस्य, आत्मा की पूरी परिभाषा, पूरी नॉलेज, 84 जन्म, कर्म विकर्म अकर्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सृष्टि चक्र, तीनों लोक, चारों युग, छोड़ा है कुछ? अगर कुछ लगता है कि कहीं छोड़ दिया है तो बताइए। पूरा संपूर्ण ज्ञान बाबा दे चुके हैं। आप अव्यक्त मुरली उठाइए, एक एक अव्यक्त मुरली में एक एक सागर भरा हुआ है। इतना डिटेल से, विस्तार से, हर प्रकार के पहलू को पकड़कर बाबा ने स्पष्टीकरण किया है। तो पढ़ाई का जो कोर्स है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा कौन सा कोर्स शुरू होता है? हम उसे अप्लाई कितना कर रहे हैं? हमारी परीक्षा का जो दौर है वो अब शुरू होगा। और आप सभी को पता हो कि जब परीक्षा होती है तो एग्जामिनर साक्षी होता है, साथी नहीं। तो अब ये हमारा परीक्षाओं का दौर है। पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट है। रिवाइज कोर्स हमारा चल रहा है। उसमें हमें अपने निश्चय को बहुत ही पावरफुल रखना है। कोई भी किसी भी तरह से भ्रमित नहीं होना है। अगर कोई मन में संशय आता है, कोई भ्रम पैदा होता है, तो आप अपनी निमित्त बनी हुई टीचर बहनों से दिल खोल कर बातें कर सकते हैं इस पर। अगर उनसे संतुष्टि नहीं मिलती है तो मधुबन में महारथी भाई बैठे, आप उनको फोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा, मेल्स के द्वारा अपने दिल को एक बार खुल के बात कीजिए, संकोच नहीं कीजिए। किसी भी प्रकार का अगर कोई भ्रम है तो उसे स्पष्ट कीजिए। अभी भी कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर का सेशन। दूसरी बात है, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है स्वामान की शक्ति। स्वामान किस प्रकार से कार्य करते हैं। स्वामान एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल थॉट है हमारे लिए, जो संकल्प शक्ति की तरह काम करता है। आप सभी ने सुना होगा बाबा के साकार महावाक्यों में, जो रोज मुरली सुनते हैं तो हर 7वें 8वें दिन एक बात मुरली में आती है कि छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। छोटी सी आत्मा में कभी बाबा ने 63 जन्म, 42 जन्म, 21 जन्म नहीं बोला है। हमेशा ही क्या बोला है? 84 जन्मों का पाठ नुदा है। तो 2500 साल बड़ा लंबा पीरियड वो भी रहा है, वो भी नूद है, जब हमारे पास संपूर्ण देवत्व था, सर्वगुण थे, समस्त शक्तियां थी। यानी कि सतयुग और त्रेता का जो पार्ट है वो भी इसी आत्मा में नुदा है, संपूर्ण देवत्व है। परंतु है कहां? जब नुदा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई देना चाहिए ना। जो हमने 63 जन्म लिए, उसके जो भी कर्म विकर्म हुए हमसे, उसके प्रभाव की जो लेयर है वो एक के बाद एक, एक के बाद एक उस पर चढ़ गई। और हमारा जो देवत्व है
वो नीचे दब गया। इसी प्रकार से हमारे पास अनंत शक्ति है। ब्रह्मांड में 3 ही सत्ताएं काम कर रही हैं, जिनसे तीनों लोक चल रहे हैं। 3 पावरफुल सत्ताएं हैं। सबसे पहले परमात्मा, सेकंड आत्मा और प्रकृति। ये 3 सत्ताएं 3 लोकों को लेके चल रही है। आत्मा अपने आप में बहुत पावरफुल है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर ज्वालामुखी भी फट जाए तो भी आत्मा को छू नहीं सकता है। सुनामी जैसी बाढ़ आ जाए, आत्मा को डुबो नहीं सकता है। कोई आत्मा को सुखा नहीं सकता है, नष्ट नहीं कर सकता है। सारे मिसाइल, सारे परमाणु बम मिलकर एक साथ भी फट जाए तो भी आत्मा को टच नहीं कर सकते हैं। इवन जो सर्वशक्तिवान है, जिसके डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द ही नहीं है, इम्पॉसिबल क्या उसे पता ही नहीं है, अगर वो भी ये चाहे कि मैं इस आत्मा को नष्ट कर दूं, उसे खत्म कर दूं, तो ये ताकत सर्वशक्तिवान के पास भी नहीं है। और ये किसकी क्वालिटी है? आत्मा की। आत्मा आप भी हैं, आत्मा मैं भी हूं। तो कमजोर हूं क्या? जिसका किसी भी प्रकार से विनाश संभव नहीं। सर्वशक्तिवान भी फेल है, प्रकृति भी फेल है, विज्ञान भी फेल है। तो वो आत्मा कमजोर है या पावरफुल है? और हम भी आत्मा है, आप भी आत्मा है। तो हम कमजोर हुए कि पावरफुल है? पावरफुल हुए तो पावर है कहां? ऐसे पावरफुल आत्माओं के सर पे जब भगवान खुद हाथ रख कर कह दे कि मेरी विल पावर और मेरी शक्ति भी तुम्हारी, वो अपनी विल पावर और अपनी शक्तियों को जब अपने ही कार्यों के लिए ट्रांसफर करने लगे, तब मैं बन जाती हूं मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिशाली तो मैं हूं, शक्ति तो मेरी नेचर है, मेरा स्वरूप है। लेकिन शक्तिशाली आत्माएं जब परमात्मा की शक्ति को अपने में समाहित कर लेती हैं, रिसीव कर लेती हैं, तो फिर वो बन जाती हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अब ये प्रश्न उठ रहा होगा कि बोलने से शक्ति ट्रांसफर हो जाती है क्या? होती है। देखिए, मैं आपको जीता जागता उदाहरण देती हूं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जिस पवित्रता को गर्भग्रस्त में रहते हुए असंभव माना, जंगल का, हिमालय का रास्ता पकड़ा, आप सब साधारण आत्माओं ने उसे संभव करके दिखाया, उस चुनौती को स्वीकार करके दिखाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार मान गए, घर छोड़ के जंगल चले गए, लेकिन गर्भग्रस्त में रहे और गर्भग्रस्त में रहकर अपने जीवन को पवित्र बनाया, संसार की सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार किया। जब उनके पास ये ताकत नहीं थी, वो जंगल को चले गए, हिमालय को चले गए, तो हम सबके पास वो ताकत कहां से आई? हमारे पास थी या ऊपर से नीचे आई? क्या बोलेंगे? ऊपर से नीचे ये ताकत आई। आज हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की अंदाज में है। हर उम्र के कपल मिलेंगे हमारे पास। 25 साल वाले भी हैं, 35 भी, 50 भी, 70 भी, 90 भी, जिन्होंने इस पवित्रता को, इस चुनौती को स्वीकार किया है। जलती आग में है परंतु सेक नहीं लगने दे रहे हैं, कीचड़ में है परंतु दाग नहीं लगने दे रहे हैं, देह में है परंतु भान में नहीं आ रहे हैं। ये संसार की सबसे बड़ी तपस्या जो बाबा ने सहज 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 बोलकर सहज करा दी है। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी तपस्या ना तो आज तक किसी ने की है, ना कोई कर सकता है। तीनों लोकों की सबसे बड़ी तपस्या भगवान हमसे करा रहा है।
कि आप 24 घंटे कीचड़ में रहिए पर दाग ना लगने दीजिए, यह है तपस्या। विकारों की आग चारों तरफ लगी है, उसी आग में रहिए परंतु सेक मत लगने दीजिए। देह में 24 घंटे रहिए पर इसके भान से परे रहिए। देहधारियों के साथ रहिए, सारे तोड़ निभाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए पर बुद्धि वहां लगाइए। की है क्या ऐसी तपस्या किसी ने की हो तो बताइए। आप राजा की तरह रहिए पर जीवन ऋषि बनाइए। तो ऐसी तपस्या बाबा हमसे करा रहे हैं। हमारे पास ये ताकत नहीं थी, ये ताकत हमें भगवान से मिली। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। स्वामी विवेकानंद को भी उनके गुरु की शक्ति मिली थी, गुरु ने अपनी शक्ति ट्रांसफर की थी। आप सभी ने सुना होगा किसी के पास कुछ रिद्धि सिद्धि शक्ति शफा हाथ में होती है, कहते उसके हाथ में बड़ी शफा है, उसके हाथ में ये ताकत है। तो उनसे पूछते हैं कहां से आई। हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता आ रहा था, एक दूसरे को ट्रांसफर करते हुए जा रहे हैं। पर दादाजी ने दादा को की, दादा ने पिताजी को की, पिताजी ने मेरे को की, मैं आगे कर जाऊंगा। तो जब साधारण देहधारी अपनी शक्तियों को, अपनी सिद्धियों को, अपनी सत्ता को, अपनी कला को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो क्या सर्वशक्तिवान अपने ही कार्यों के लिए अपने ही बच्चों को अपनी विल पावर, अपनी शक्तियां ट्रांसफर नहीं कर सकता? हाँ या ना? तो ऑलरेडी मैं शक्तिशाली तो हूं, अनंत शक्ति है मेरे अंतर मन में। अगर वो सागर है तो मैं मास्टर सागर हूं। जो मेरा अंतर मन है ना, वो किसी सागर से कम नहीं है, अनलिमिटेड है। और उसमें अनलिमिटेड ही भरा पड़ा है, बहुत कुछ भरा पड़ा है, परंतु मर्ज है। अब उसे मुझे इमर्ज करना है। और इमर्ज करने का दो तरीका बाबा ने बताया। एक तो स्मृति स्वरूप रहिए, समर्थी आती जाएगी। दूसरा, जितना हम स्वमान का अभ्यास करेंगे, योग का ही एक पार्ट है स्वमान का अभ्यास। योग और स्वमान अलग अलग नहीं है, एक ही है। जितना जितना स्वमान का अभ्यास करते रहेंगे, उतना उतना हमारा देवत्व, हमारी शक्तियां, हमारे टैलेंट्स, महानताएं, हमारी पीस जागृत होती चली जाएगी, एक्टिवेट होती चली जाएगी, इमर्ज होती चली जाएगी। लेकिन अभ्यास करने से पहले ये स्वीकार करना कि मैं हूं। बाबा ने जितने भी हमें स्वमान टाइटल्स दिए हैं, वो मेरी सात्मा की क्वालिटी को देख कर फिर दिए। ऐसे नहीं दे दिए दिल खुश करने के लिए, मन बहलाने के लिए। वो मैं हूं, वो क्वालिटी मेरे अंदर है। तब बाबा ने कहा, बच्चे तू एक महान आत्मा है। अब कई सोचते खुद को महान मान लेना ये ईगो नहीं है, खुद को ग्रेट समझते हैं। दोनों अपोजिट है। जहां महानता होगी वहां ईगो नहीं होगा, और जहां ईगो होगी वहां महानता नहीं होगी। महानता हमें सहनशील बनाती है, महानता हमें झुकना सिखाती है, पोलाइट करती है, और ईगो इसके बिल्कुल विपरीत करता है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, बल्कि अगर अहंकार पर विजय प्राप्त करनी है, मैं पनने जड़े गहरी की हुई आत्मा के अंदर, और उससे मुक्त होना है, तो एक ही स्वमान का अभ्यास हमें इससे मुक्त कर सकता है। 3 मास रोज 108 बार मैं एक महान आत्मा हूं एक्सेप्ट करते हुए, फुल्ली कॉन्फिडेंस, फुल्ली फीलिंग। तो हमारे अंदर आत्मा के जो मैंपन की, ईगो की जड़ें हैं, उन्हें के फेंक देगा ये स्वमान।
जन्म जन्मांतर की जो महानताएं हैं आत्मा के पास, 84 जन्म की नूद है। अब आप सोचिए कि एक तो हमारा मरजीवा जन्म है, 83 तो लिए, 83 जन्म में 83 टैलेंट तो होंगे, 83 गुण, 83 महानताएं, 83 विशेषताएं एक जन्म में एक तो होगी कम से कम। कितनी नूद है इसमें? कम से कम इतनी तो है, ज्यादा से ज्यादा कितनी, एक से एक जन्म में और भी बहुत सारी हो सकती है, पर मिनिमम एक को लेके चलिए। जब मैं इस स्वमान का अभ्यास करती हूं कि मैं एक महान आत्मा हूं, आई एम ग्रेट सोल, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, तो जैसे ही हम स्वीकार करते हुए कि मैं हूं, अब आपका नाम विनोद भाई है तो आपको विनोद बोलेंगे तो आप स्वीकार करेंगे ना कि मैं विनोद हूं, लेकिन अगर दूसरे नाम से बोलेंगे तो आपको स्वीकार नहीं होगा। तो इस तरह से मैं जो हूं वो मुझे स्वीकार करना है। जैसे ही मेरा मन इसको स्वीकार करेगा वैसे ही बहुत बढ़िया परिणाम मुझे मिलने शुरू हो जाएंगे। जो जन्म जन्म की महानताएं मेरे अंदर दबी पड़ी है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी, जागृत होनी शुरू हो जाएगी। तो स्वमान हमारे अंदर जो भी शांति, प्योरिटी, शक्ति, देवत्व है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। अभी हमें करना क्या है कि हमें पॉजिटिव पहेली को ही पकड़ना है। मान लीजिए गुस्सा आता है, अभी तक तो सभी ने 100% विजय नहीं पाई है, किसी को ज्यादा, किसी को थोड़ा, किसी को और थोड़ा आता, सभी को है। तो ये सोचने की बजाय कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा क्यों आता है, इससे क्या होगा, गुस्सा और बढ़ चढ़ के आएगा। अब मुझे ये देखना है कि मेरी जो आत्मा की नेचर है वो है शांत, मुझे शांति प्रिय है, स्वरूप मेरा शांत है, ये बाहर से आया है, ये आत्मा की चीज नहीं है, बाहर से आ गया अंदर। जैसे कोई जम्स आ जाते हैं ना, अंदर बीमार कर देते हैं, ऐसे बाहर से अंदर आके बीमार किया इसने। लेकिन आया क्यों? अब कोई भी वायरस या कोई भी जर्म्स, कीटाणु हमें बीमारी की लपेट में कब लाते? जब हमारा स्टेमिना वीक होता है, अच्छे जीवाणु नहीं होते हैं तब। ठीक इसी प्रकार से शांति की अब्सेंस है, इसलिए क्रोध आ गया। अब मुझे शांति को एक्टिवेट करना है, क्रोध को नहीं। इसलिए क्रोध को ना चितवो, ना सोचो, ना बोलो, ना वर्णन करो। अगर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है तो केवल एक ही पॉजिटिव पहलू, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, कितनी भी अशांति क्यों ना हो, मैं इस पे अपनी कमांड बना लूं। कम से कम 51 टाइम डेली, सुबह से लेकर शाम तक स्वीकार करते हुए, समझते हुए, आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप को देखते हुए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पीसफुल सोल हूं, आई एम पीसफुल सोल। मेरा मन पूरी तरह शांत है, मेरा मन पूरी तरह शांत है। और खासकर जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, रिलैक्स होकर, नींद गहरी आने को हो रही है, तब बहुत ही एकाग्रता के साथ अपने मन में ये थॉट्स बार बार लेके आइए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं बहुत शांत हूं, मेरा मन बिल्कुल शांत है। और जब आंख खुले, जिन संकल्पों में आप सोए, आंख खुलते ही वो ही संकल्प वापस रिपीट कर दे, मैं बिल्कुल पीसफुल हूं, शांत हूं, शांति मेरी नेचर है। तो होगा क्या?
अशांति से रिलेटेड जितनी भी मन में चीजें हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, टेंशन है, भटकाव है, चिंता है, ये सब धीरे 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 आउट होनी शुरू हो जाएंगी। मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। विद इन 1 महीने में बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। करके देखिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आत्मा की नेचर है, जो उसके पास शांति की ताकत है, जो दबी पड़ी है, प्रेशर में है, वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी, जागृत अवस्था में ऊपर आ जाएगी। जैसे एक पहलवान है, वो सोया पड़ा है, उसको जगाना है तो कैसे जगाए? एक पहलवान, बॉडी बिल्डर, बड़ा पावरफुल, ताकतवर, लेकिन एक छोटा सा बच्चा आया, उसकी कीमती चीज उठा के ले गया। एक छोटे सा बच्चा उस पहलवान से नहीं डरा। किस चीज का फायदा उठा लिया उसने? पहलवान तो था परंतु सोया पड़ा था। ठीक इसी प्रकार मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, शांति है, पवित्रता है, महानता है, देवत्व है, परंतु सोया पड़ा है, सोया पड़ा है। एक छोटी सी बात आती है, एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटी सी समस्या मेरी कीमती शांति को, कीमती खुशी को चुरा के ले जाती। अब पहलवान को जगाना है तो कैसे जगाएं? या तो उसे उसके नाम से आवाज लगाएंगे या फिर उसको हिलाए डुलाएंगे। तो स्वामान का अभ्यास, आवाज लगाना, हिलाना डुलाना मीन्स आवाज के बाद, स्वामान के अभ्यास के बाद अंतर मन में जो रिएक्शन होता है वो हिलाने डुलाने का काम होता है। यानी कि जिस स्वामान का हम अभ्यास कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जो भी शांति शक्ति है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो रही है, हिलडुल रही है, जागृत हो रही है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। मान लीजिए कोई नेगेटिविटी बहुत है मन में, नकारात्मकता बहुत है, इम्प्योर थॉट्स बहुत आते हैं, तो आई एम प्योर सोल, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। इसके साथ मुझे चित्र भी देखना है। अगर मैं चित्र भी देखूंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड चित्रों की भाषा समझता है, तो डबल काम हो जाएगा, डबल फायदा, तेजी से काम होगा। तो आई एम प्योर सोल, हम अपनी आत्मा को आंखों की 1 फुट दूरी पर देखेंगे। एक ज्योति, डिवाइन, प्रकाश में, अलौकिक, दिव्य, मेरी आंखों से 1 फुट दूरी पर, बहुत ही सौम्य, सुंदर, और उसमें हम देखेंगे प्योरिटी को, जो उसकी नेचर है, वो मैं हूं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मान लीजिए मैंने ये व्हाइट कपड़ा पहना है, तो नेचर कैसा है इसका? कपड़े का नेचर कैसा है? मान लीजिए इस पे दाग लग गए बहुत सारे, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी ना ये काला है, पीला है, लाल है, फिर भी मैं क्या बोलूंगी? क्या है? दाग लग गए हैं, दाग छूट सकते हैं। आत्मा प्योर है, उसकी नेचर प्योर है, उसका स्वरूप प्योर है, उस पे दाग लग गए हैं, परंतु दाग छूट सकते हैं। दाग छुटाने के लिए तो योग कर रहे हैं, लेकिन नेचर तो प्योर है ना। जब नेचर प्योर है तो मैं कौन हूं? प्योर सोल हूं। प्योर सोल हो गई ना फिर मैं, तो स्वीकार करना मुश्किल है क्या? स्वीकार करना मुश्किल, मैं हूं ही प्योर। दाग लगे हैं वो अलग बात है, दाग छूट रहे हैं, मेहनत चालू है, योग जारी है, दाग भी छूट जाएंगे, लेकिन हूं तो प्योर। तो ये चीज मुझे एक्सेप्ट करनी है, स्वीकार करनी है। होता क्या है, समाधान चला इतने साल, बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए समाधान के, डिप्रेशन के पेशेंट ठीक, समस्या ठीक, प्रॉब्लम ठीक, ये ठीक, वो ठीक, बहुत सब चीज ठीक हुई। समाधान क्या था? समाधान संकल्प शक्ति, स्वामान और सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रयोग था केवल।
केवल इसी का ही प्रयोग था। मान लीजिए जीवन में विघ्न बहुत हैं, तो उसमें बताया गया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। पहले स्वामान का 108 बार अभ्यास कीजिए। अब हम जौन से भी स्वामान का अभ्यास करेंगे वैसी ही शक्ति जागृत होगी। अब मुझे विघ्न विनाश करने हैं तो शक्ति कौन सी जागृत करनी है? विघ्न विनाशक। वो शक्ति को मुझे एक्टिवेट करना है। और जब वो शक्ति एक्टिवेट हो गई, जागृत अवस्था में आ गई, तो उसे गोल दिया कि इस विघ्न को नष्ट करो। पूरी शक्तियों का फोकस कहाँ गया? उस विघ्न पे गया। और थोड़े दिन में पता चला विघ्न खत्म हो गया। तो समाधान कहां से हुआ? हमारी आत्मा की पावर से समाधान हुआ। बस उस पावर को मुझे जोड़कर एक साथ एक गोल पर फोकस करना है, एक साथ वार करना है ताकत से, फिर वो समाधान हो जाता है। ये समाधान था। बाकी श्रेष्ठ संकल्पों की गति थी, स्मृति की गति थी। अब बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, बच्चे तू भी विघ्न विनाशक है। अभी तक पता नहीं था। हनुमान जी भी लंका पार जब जा रहे थे तो विशाल सागर को देखकर घबरा गए, और इतना विशाल सागर भाई मैं कैसे पार करूं? लेकिन उनके साथी ने बताया, वो श्रापित थे, गुरु का श्राप था कि तुम अपनी शक्तियों का इतना अभिमान करते हो। एक साधु को हिला डुला दिया, समाधिस्थ थे, उनको समाधि में डिस्टर्ब किया बालपने में, तो उनको श्राप दे दिया कि तुम अपनी शक्ति का इतना गुरूर करते, उनको भूल जा। अब हनुमान जी को रियलाइज हुआ है तो बड़ा गलत काम हो गया। उन्होंने बड़े हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें की कि अपना श्राप वापस ले लीजिए, लेकिन श्राप तो वापस नहीं गया। महान आत्माओं के महावाक्य कभी खाली नहीं जाते, वापस तो नहीं जा सकते। फिर ठीक है, फिर दया आई, एक समाधान बताया कि जब तुम्हें तुम्हारी कोई शक्तियों की याद दिलाएगा तो तुम्हारी शक्ति पुनः काम करनी शुरू कर देंगे। तो सागर के किनारे उनके साथी ने उनको याद दिलाया, हे पवन पुत्र हनुमान, तुम में तो पवन जैसी ताकत है, शक्ति है। जैसे पवन को बांधा रोका नहीं जा सकता, ऐसे तुम्हें भी बांधा रोका नहीं जा सकता। इतना सुनना था, वो श्राप मुक्त हो गए और उनकी पूरी शक्ति समर्थ में बदल गई। तो बाबा कहते हैं जितना तुम भी स्मृति में रहोगे उतनी तुम्हारी भी सामर्थ्य बढ़ा चढ़ा रहेगा। इसीलिए हमेशा कहते हैं स्मृति स्वरूप रहिए। स्मृति हमारी समर्थी को जागृत करती है। स्मृति से समर्थी आ जाती है हमारे अंदर। और जब भूले रहते हैं, ताकत होती है परंतु यूज नहीं कर पाते हैं उसको। होती है ताकत। जैसे देखिए, पीछे हम ना दिल्ली में थे, नेपाल में भूकंप आया था, केंद्र नेपाल था, लेकिन दिल्ली हिली थी बहुत। 5वीं मंजिल पर थे एक बिल्डिंग में। जैसे ही भूकंप के तेज झटके लगे तो सब बाहर की ओर भागे। लिफ्ट के लिए सब चिल्लाने लगे, लिफ्ट नहीं लेना, लिफ्ट नहीं। भूकंप आई तो लिफ्ट कभी यूज नहीं करना। सीढ़ियों से सब भाग रहे थे। हमने अपने आगे ऐसे बुजुर्गों को देखा, काफी बूढ़े दादा थे, उनकी युगल थी। विश्वास नहीं हो रहा था हमारी आंखों पर। एक एक स्टेप छोड़कर वो कूद कूद के भाग रहे थे। नीचे जाने पर पता चला कि ये वो बुजुर्ग हैं जो 3 साल से बेड पर हैं, और इन्हें वॉशरूम वगैरह भी सहारा लेकर 2-2 लोग पकड़ के तब ले जाते हैं, जो सीढ़ियां एक एक सीढ़ी छोड़ के कूद के भाग रहे थे। बताइए, ये शक्ति बाहर से अंदर आई कि अंदर से बाहर आई? उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये ताकत हम में है, परंतु जब भूकंप जोर से आया तो ये अंदर अंतर आत्मा की ताकत बाहर दिखाई दी। और ये ताकत आपके पास भी है, ये ताकत मेरे पास भी है। अनंत शक्तियां इस अंतर मन में है। बस जरूरत है स्मृति स्वरूप बनकर अपनी सामर्थ्य को जगाने की। स्वमान का अभ्यास करके इनको एक्टिवेट करने की जरूरत है। सिर्फ ताकत बहुत है।
बहुत ताकत है हम सबके पास। ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। अभी पीछे गुजरात में थे, विद्यानगर में, एक माता जी जो एक तरफ से एक बहन ने उसको पकड़ा था, पैरालाइज अटैक आया था, और एक तरफ से वो छड़ी डंडा सा लेके, वो जो 3 पैर का होता है ना, उसको लेके चल रही थी। भाई जी से बड़ा प्रेम था उसका। सूरज भाई को देखा तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश, बहन को भी धक्का मारा, डंडा भी छोड़ा और भागी चली आई। और देखने वाले हैरान थे कि ये कैसे भाग रही है आज। उसे भी शायद नहीं पता होगा कि ये ताकत बिना डंडे के चलने की मेरे पास है। लेकिन इतना एक्साइटमेंट, इतनी खुशी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाई। तब उसको आभास हुआ कि मैं बिना डंडे के भी चल सकती हूं। ये ताकत है मेरे अंदर। ऐसी इतनी शक्तियां हमारे पास हैं, अगर गिनाए ना तो पूरी दिन पूरी रात बीत जाएगी। ये है, परंतु बात वही है कि सुषुप्त अवस्था में पड़ी है। तो इनको जागृत करने के लिए स्वमान का अभ्यास, स्मृति स्वरूप रहना बहुत जरूरी है। जब हम स्वमान का अभ्यास कर रहे हो या श्रेष्ठ संकल्प, पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन में हो, तब कोई भी इसके अपोजिट बात नहीं सोचनी है, स्वीकार करनी है। बिल्कुल नहीं सोचनी, ना स्वीकार करनी। तो इसके लिए हम 2 चीजों पर विशेष ध्यान देंगे। अगर डायरी पेन लाए हैं तो लिख लीजिए। आज से अपने जीवन का ये नियम बनाएंगे कि हमें जो चाहिए केवल वही सोचेंगे। हमें जो नहीं चाहिए वो बिल्कुल नहीं सोचें। विचार करें, मनन करें, चिंतन करें। जो चाहिए वही सोचिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं सोचिए। अब कहीं मन में आता है कि मेरे पड़ोसी बड़े प्रोग्रेस कर रहे हैं, 2 गाड़ी, अभी 3री गाड़ी, अब 1 कारखाना, अभी 4 कारखाने। भगवान, पहले तो मैं ये चाहता हूं कि उसकी टांग टूटे। अब ये मेरी चाहना है, क्योंकि बहन जी ने कहा जो चाहिए वही सोचिए। अब मैं तो ये चाहता हूं कि इसका पहला बेड़ा गर्क को हो, है ना? नहीं, हमें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी केवल शुभ शुभ सोचना है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। अगर हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिविटी का जो धुआं है वो यहां सुलगता है। यही सोचते हैं ना। अगर हम अशुभ सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो नेगेटिविटी का धुआं कहां सिलका? यहां। वो अदर पर्सन के पास बाद में जाएगा, पहले मुझे क्या करेगा? पहले मुझे क्रॉस करेगा। वो कम धूमिल होगा, ज्यादा धूमिल मैं हो जाऊंगी। उसे कम नुकसान होगा, ज्यादा मेरे को होगा, क्योंकि धुआं यहां सिलगा है, क्रॉस भी यहीं से होगा। इसीलिए अपने लिए भी शुभ शुभ, अच्छा अच्छा, और दूसरों के लिए भी अच्छा अच्छा सोचना, ये कंडीशन है। इस कंडीशन से बाहर नहीं जाना है। दूसरी बात, एक सफलता का सूत्र मैं आपको बताए देती हूं। अगर जीवन में सफलता नहीं मिल रही है ना, तो अपने सामने आसपास में जो सफल लोग हैं उनकी एक सूची रखिए, 8-10 लोगों की। वो देश के लीडर भी हो सकते, आपके पड़ोसी भी हो सकते, आपके आसपास भी हो सकते, घर परिवार में भी हो सकते। सोते समय, सोने से पहले 24 घंटे में कभी भी एक बार उनको सामने लाइए। पहले चेक करिए कि इनमें से किसी के प्रति मेरे मन में जेलस तो नहीं है। जेलस आती हुई सफलता को भी रोक देगा। मैं आपसे ईर्ष्या करूं, रात दिन करूं, तो आप मेरे से दूरी बनानी शुरू कर देंगे। मैं ईर्ष्या व्यक्ति से नहीं कर रही हूं, व्यक्ति को मिली हुई सफलता से कर रही हूं। समझिएगा इस बात को। व्यक्ति से मेरी ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या किस लिए? क्योंकि उसे सफलता मिल रही है, वो बहुत सफल है, इसलिए मेरी ईर्ष्या है उससे।
तो अगर मैं आपसे ईर्ष्या करती हूं, आप मेरे से डिस्टेंस बना लेंगे, ठीक इसी प्रकार से अगर मैं किसी सफल व्यक्ति से, सुखी व्यक्ति से ईर्ष्या कर रही हूं, तो सफलता और सुख भी मेरे से डिस्टेंस पैदा कर लेंगे, दूरियां बना लेंगे मेरे से। इसीलिए यदि मुझे सफल और सुखी जीवन जीना है, तो सुखी और सफल व्यक्तियों को मैं अप्रिशिएट करूं, उन्हें मन ही मन कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, तारीफ करूं उनकी सफलता की, प्यार करूं उनकी सफलता से। तो होगा क्या, मेरी और उसकी सफलता में एक अट्रैक्शन पैदा होगा, एक चुंबकीय आकर्षण बनेगा और वो सफलता खींच के मैं अपने पास ले आऊंगी। ये इसके पीछे गहरा सूत्र है, इसको मुझे अंडरस्टैंड करना है। तो आज से केवल वही सोचेंगे जो मैं चाहती हूं, शुभ शुभ सोचूंगी, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, अशुभ बिल्कुल नहीं। अब मुझे चाहिए क्या, प्रैक्टिकल बात करेंगे। क्या चाहिए? सुख चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए। किसी को दुख चाहिए क्या? टेंशन, बीमारी, अशांति? अब बिल्कुल मैं अपने अंदर झांक के देखूं कि जो मुझे नहीं चाहिए ना, सबसे ज्यादा मैं उन्हीं के बारे में सोच रही हूं। ईमानदारी से देखिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए तो टेंशन के ही बारे में ज्यादा सोच रही हूं, अशांति के बारे में ज्यादा सोच रही हूं, दुखों के बारे में ज्यादा सोच रही हूं, सुखों को नहीं सोच रही, मेरे पास इतने सुख के नहीं, दुखों के। बीमारी है, चलो थोड़ी बहुत बीमारी सभी को रहती है, हिसाब किताब चुक तो रहा है। 20%, 30%, 40%, 50%, 90% अगर मैं बीमार हूं, 10% तो स्वस्थ हूं, ये तो ठीक है मेरा। तो मैं बीमारी पर ज्यादा फोकस कर रही हूं, स्वास्थ्य पर मेरा फोकस कम है। मैं ठीक हूं ये मैं बोल ही नहीं रही, मैं निरोग हूं मैं ये बोल ही नहीं रही हूं। लेकिन अगर मुझे 10% भी कुछ हुआ है अंदर शरीर में, कोई भी आया, क्या हाल चाल है, चल रही है जी, कट रही है जी, कभी ये नहीं कह सकते हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। क्यों? क्योंकि शरीर से पहले मन बीमार हो गया, और जब मन बीमार होता है तो इस तरह की बातें आती हैं। और यदि मेरा मन मैंने बीमार कर लिया तो संसार के किसी भी डॉक्टर से हम ठीक नहीं हो सकते। शरीर में रोग कितने भी हों, लेकिन मन मेरा ठीक हो तो एक छोटी सी गोली भी काम कर जाएगी। बाबा ने भी कहा है ना कि छोटी सी टेबलेट भी काम कर जाती है। अगर मन मेरा पावरफुल है, मन मेरा निरोग है, मन पर मैंने नहीं लिया है, तो कंडीशन क्या है कि चाहे शरीर में लाइलाज रोग लग गए हों, जैसे हमारी गुलजार दादी को कैंसर डिक्लेयर हुआ, जरा भी सिकन नहीं चेहरे पे। जब वो बॉम्बे पहुंची अपना चेकअप ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो बॉम्बे के जो उस समय के प्रसिद्ध भारत के कैंसर स्पेशलिस्ट थे, जब वो उनके कैबिन में पहुंची तो वो हैरान ये हो गई देख करके कि इनमें से पेशेंट है कौन। 4 थी वो। आज तक जो कैंसर पेशेंट है उसका हाथ पकड़कर सिंपैथी, सहानुभूति, कैसे कैसे, क्योंकि शरीर को कम और मन से ज्यादा बीमार हो गया वो सुनते ही। शरीर में इतना नहीं था, मन में ज्यादा घुस गया, तो मन से मर गया। और ऐसे मन से मरे हुए लोगों को 4 लोग पकड़ के चलते हैं। अब डॉक्टर ने पहला पेशेंट जो बिल्कुल मुस्कुराते हुए एंट्री मारी, चारों ने देख के हैरान कि है कौन सा। आखिर पूछा तुम्हारे में पेशेंट कौन सा है, तो इशारा करके बताया दादी की तरफ। ये दादी मुस्कुरा रही थी, भैया ठीक ठाक है, प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है, घर में सब अच्छा है,
उसको दूसरा वंडर लगा कि लो ये मेरा हालचाल पूछ रही है। पहला कैंसर पेशेंट ऐसा है जो एक मुस्कुराते हुए आया, दूसरा मेरा हालचाल पूछ रहा है, इसको फिक्र ही नहीं है। सारे चेकअप वेकअप हो गए, देखे, मेडिसिन चालू हो गई, तो दादी ने एक अपने विश्वास की गजब कहानी बताई। आप चिंता नहीं करना डॉक्टर साहब, पहली ही टैबलेट जादुई काम करेगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मैं। उनका ये कॉन्फिडेंस, उनकी ये विल पावर, कैंसर पर विजय प्राप्त की दादी ने। दादी को और बीमारी हो गई थी, लेकिन कैंसर नहीं था। कैंसर पूरी तरह क्योर हो चुका था उनका। लास्ट में कैंसर खत्म हो गया था। अब आप ये देखिए कि सोचने की बातें, एक ये रिसर्च भी आपने सुनी होगी, आजकल नेट पर भी पढ़ी है कि एक व्यक्ति को फांसी लगने वाली थी, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च करना चाहा। फांसी लगने वाले से पूछा कि हम कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तुमको फांसी से कम कष्ट में मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो तैयार हूं, पूछ लो आप। प्रशासन से बात हुई, वहां के प्रशासन वर्ग जो था उन्होंने भी कहा कि अगर मरने वाला तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फांसी जिसको लगनी थी उसने पूछा कैसे मारोगे? बोला सांप से कटा के। एक कोबरा नाग लेके आएंगे, विद इन 20 से 30 सेकंड में तुम दी एंड। कष्ट भी नहीं होगा, फांसी में तो बहुत कष्ट होगा, इसमें नहीं होगा। बोला ठीक है। एक दिन पहले वो सांप लेकर पहुंचे, उसे सांप दिखाया और कहा कल 10 बजे इसी से कटा के मराएंगे। पूरी रात सांप को देखता रहा, बार 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 वही दिखे उसे, नींद तो आने से रही। वही सोच रहा है, वही देख रहा है, वही सोच रहा है, वही देख रहा है। सुबह पहुंच गई टीम अपनी टोकरी लेकर के, उसकी आंखों पे पट्टी वट्टी बांधी जैसे बांधते हैं, और कमेंट्री देनी शुरू की कि सांप टोकरी से निकाल दिया, अभी तुम्हारे पास आ गया, अभी फना उठा लिया और अभी डस लिया। विद इन 40 सेकंड के अंदर वो पीछे को गिर गया, खत्म। सांप वहां था ही नहीं। वंडरफुल बात है कि वहां सांप नहीं था, 2 आल्पिन केवल उसको चुबाए गए थे। अब बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, रिपोर्ट आती है, बड़ी वंडरफुल रिपोर्ट की बॉडी में कोबरे सांप का विष पाया गया, इसलिए मृत्यु हुई। जबकि कोबरा सांप था ही नहीं, 2 लोहे के आल्पिन सुई उसको चुभाई थी। लेकिन रात भर जो उसने वो चित्र देखा सांप का, और जो रात भर वो सोचता रहा सांप के बारे में, उसने उसकी बॉडी में क्या बना दिया? विष बना दिया। अब सोचने की बात है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये कहानी सुनाने का रहस्य क्या है? अगर हमारी सोच से, हमारे विजन से हमारे अंदर विष पैदा हो सकता है, तो हमारी पॉजिटिव पावरफुल सोच से हमारे अंदर अमृत भी तो बन सकता है। हाँ या ना? बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो बजाइए ताली अपने लिए एक बार। अब ये मेरे हाथ में है कि मैं अपने अंदर विष पैदा कर रही हूं या मैं अपने अंदर अमृत पैदा कर रही हूं। ये मेरी सोच पर निर्भर है। यहां से सब कुछ हो रहा है। मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बीमार, मेरे को तो डॉक्टर ने मना कर दिया, मैं जिंदगी भर ठीक नहीं होंगी, मेरे घुटने मेरे साथ ही जाएंगे, मेरा बीपी कभी क्योर ही नहीं होगा, मेरा शुगर कभी आज तक किसी का ठीक ही नहीं हुआ, मेरा भी नहीं होगा। तथास्तु करवा रही हूं मैं हर चीज, हर बार, हर टाइम। मैंने एक्सेप्ट कर लिया ठीक नहीं होगा। तो जैसा मैं सोच बना ली है, जैसा मैं बोल रही हूं, देख रही हूं, सोच रही हूं, वैसे ही यहां से रसायन पैदा हो रहे हैं, वैसा ही अंदर काम चल रहा है। अब मैं ठान लूं, मुझे हर हाल में ठीक होना है। मेरे पास आरोग्य शक्ति है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। मेरा सबकॉन्शियस माइंड सबसे बड़ा हीलर है दुनिया का।
मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, ये बात आई है चली जाएगी, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। जब इस प्रकार की स्वीकार्यता मेरे मन में होगी तो कोई रोग की हिम्मत नहीं मुझे रोगी बना सके। उसे आउट होना ही पड़ेगा, उसे वहां से जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि दो अपोजिट एक साथ कभी भी इकट्ठे नहीं रहते। अभी इस हॉल में प्रकाश है तो इसका अपोजिट क्या नहीं है? रोग होगा तो उसका अपोजिट क्या नहीं होगा? आरोग्य नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा, निरोगी काया नहीं होगी। सुख होगा तो उसका अपोजिट क्या नहीं होगा? सौभाग्य होगा तो उसका अपोजिट क्या नहीं होगा? होगा वो जिस पे मेरी पकड़ होगी, जिस पे मैंने अपनी पकड़ बना ली है, जिसको मैंने यहां स्वीकार करा दिया है, वो ही मेरे साथ होगा। अगर मैं सुबह आंख खोली तो हाय मेरा घुटना दर्द, हाय मेरा पेट दर्द, और फिर हम क्या करते हैं, किसी का फोन आया, अरे भाई क्या बताऊं, इसकी दवाई उसकी दवाई, ये दवाई वो दवाई, 10 वो बता देगा। तो मेरा बहुत लंबा समय किस पर फोकस है? स्वास्थ्य पर की बीमारी पर। और मुझे वही सोचना है जो मुझे चाहिए, मुझे वो नहीं सोचना जो मुझे नहीं चाहिए। मैं सोच ही उस पर रही हूं ज्यादा। फिर आप ये सोचेंगे कि तो बताएं कैसे? भाई हम बीमार हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमें डॉक्टर को तो बताना है ना, डॉक्टर को भी बताना है, घर वालों को भी बताना है। मान लीजिए मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं बताऊं किसी को, नहीं सोचूं कि मेरे को पेट में दर्द है। सोचिए, बताइए, पर जहां जरूरत है, जहां कुछ लाभ हो सकता है, जहां समाधान मिल सकता है, जहां मेडिसिन मिल सकती है, वही बताइए। सभी को क्यों बता रहे हो? दूसरी बात, बताने का मेरा ढंग कैसा होना चाहिए? जो मेरी फाइनल एनर्जी है वो बहुत ही होपफुल्ली होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव के साथ पावरफुल होनी चाहिए। फाइनल संकल्प, फाइनल बात जब मैं खत्म करूं तो उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए। जैसे ठीक है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे खांसी है, भाई साहब मुझे खांसी है, मुझे पता है आप एक गिलास गर्म पानी पिला दोगे ना, आप मुझे तुलसी की चाय पिला दोगे ना, मेरी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बीमारी पे फोकस हुआ कि ठीक होने पे फोकस हुआ? तरीका सीख गए किस तरह से बोलना है, किस तरह से सोचना है, इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को किस तरह से मुझे फाइनली पॉजिटिव एनर्जी देनी है, सीख गए ना। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है परंतु मुझे पूरा विश्वास है, गुलजार दादी वाला तरीका, मैं आपकी मेडिसिन से पूरी तरह बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जैसे ही मैंने यहां सोचना शुरू किया कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, यहां से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, यहां के जो वाइब्रेशन से हैं, वो मेरे ब्रेन में फैलेंगे। ब्रेन में अनेक लाखों सेल्स हैं, उनमें से कुछ रसायंस बनते हैं, उसी टाइप के रसायंस बनेंगे और मेरी बॉडी को हील करना शुरू कर देंगे। मैं नहीं ठीक हो रही हूँ, मैंने बहुत अदरक की चाय पी ली, मैंने बहुत काढ़े पी लिए, मैंने नहीं हो रही, मैं ठीक नहीं हो रही, मैं ठीक नहीं हो रही, मैं ठीक, तथास्तु, रहो बीमार। किसी भी हालत में मैं ठीक नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो क्या सोचना है जी, क्या सोचना है? मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हमारा एक कुमार भाई, 2 साल 3 साल पहले की बात है, डेंगू हो गया उसको, खतरनाक वाला, प्लेटलेट 5000 रह गई। डॉक्टर ने कहा भाई तेरे बचने का चांस नहीं है, अकेला। उसने कहा तुम अपना काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूं। उसने बोला कि तुम्हारे ऊपर भी एक है, वेदों का वेद, वैद्यनाथ, उसको एप्लीकेशन लगाई है मैंने। तुम कहते मैं ठीक नहीं होऊंगा और मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि मैं तुम्हें ठीक होकर दिखाऊंगा। बोला अगले सुबह तक बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसने कहा मैं तुम्हें बच के भी दिखाऊंगा। चैलेंज दिया उसने डॉक्टर को, मैं 100% तुम्हें ठीक होकर दिखाऊंगा। प्लेटलेट तेजी से घट रही थी। अब 5000 जिसकी रह गई वो सोचिए, जो कम से कम 1.5 लाख होनी चाहिए। तभी उसके एक फ्रेंड का फोन आता है, क्या हालचाल है? बोला ठीक हूं भाई साहब, प्लेटलेट गई है, डॉक्टर ने बोल दिया ऊपर जाना का टाइम आ गया है। बोला नहीं तू चिंता ना कर, मेरे पास होम्योपैथिक की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैं लेके आता हूं।
घंटे में 2-3 बार 3 बार उसके मुंह में डालता गया। सुबह उठा तो प्लेटलेट 35,000 से ऊपर। डॉक्टर बड़ा आश्चर्यचकित, मैं तो सोच रहा था तू मिलेगा ही नहीं मेरे को। उसने ना दौड़ के दिखाया, बोला भाई साहब जहां आपकी मेडिकल साइंस खत्म होती है ना, वहां मेरा वैदों का वैद, मेरा वैद्यनाथ, मेरा सुप्रीम सर्जन वहां वो काम आता है। तो विल पावर अगर वो कहते हाय मैं तो मर गया, हाय मैं तो मर गया, बस गया, तो यमराज पास ही खड़ा था लेने के लिए, दूर नहीं था। लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक होऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उसने क्या करा, यमराज को भी क्या कर दिया, आउट, जाओ यहां से। जैसे हम मच्छर को भगाने के लिए ऑल आउट लगाते हैं ना, तो वहां से क्या हो जाते, मच्छर आउट हो जाते, गोल गोल घूम के गिर जाएंगे या तो आउट हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कमजोरी को, बीमारी को भगाने के लिए उसका पॉजिटिव पहलू पकड़ लो। पॉजिटिव से भी खाली काम नहीं चलेगा, प्लस पावरफुल और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, जितनी भी तुम्हारे अंदर विश्वास की ताकत है, उस विश्वास के साथ बार बार सोचिए, बार बार पॉजिटिव पावरफुल सोचिए। तो जो उसके अपोजिट कमजोरियां हैं वो क्या हो जाएंगे, वहां से आउट हो जाएंगे। क्योंकि दो अपोजिट एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। रहेगा वो जिस पे मेरी पकड़ होगी। अब मैं दिन भर सोचती रहूं, सुबह उठते ही थोड़ा लेट हो गई है ना, घर में झगड़ा कर लिया बच्चों ने, बीवी ने, माथा अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो हुई दुर्भाग्यशाली, मैं तो हुई बैड लकी। चाहिए क्या, सोच क्यों रहे हो? जाने अनजाने में मिस्टेक कर रहे हैं हम। जब बैड लक नहीं चाहिए, जब दुर्भाग्य नहीं चाहिए, तो फिर सोच क्यों रही हूं, सुन क्यों रही हूं, बोल क्यों रही हूं? चाहिए ही नहीं ना। दो अपोजिट है, एक रहेगा वो जिस पे मेरी पकड़ होगी। अगर मैं बार बार ये मेरी सोचने की आदत है, मेरा तो लक ही खराब है, मैं तो हुई बदकिस्मत, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो दुर्भाग्य ही ऐसा है, तो मैं वहां से भाग्य को आउट कर रही हूं, दुर्भाग्य का आह्वान कर रही हूं। और पता लगेगा थोड़े दिन में कि मेरी बदकिस्मती दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भाग्य मुझे साथ नहीं दे रहा, हर कदम पे चैलेंजेस आ रहे हैं, हर कदम पे बाधा आ रही है। तब लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। और यदि ऐसा है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, ऐसा मुझे फील हो रहा है, तो भगवान के महावाक्यों को जरा ध्यान से अपने कानों में गुंजाइए। भगवान ने मुझे क्या बोला है, मेरे भाग्य विधाता ने, मेरे शिव बाबा ने, मेरे परम सदगुरु ने मुझे अनेकों बार कहा है, बच्चे तू पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। बाबा पर विश्वास मतलब बाबा के महावाक्यों में विश्वास। जब मेरे बाबा ने मुझे ये कह दिया कि तू कौन है, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, अगर यहां किसी का लक काम नहीं कर रहा है तो उसे कैसे जगाना है, कैसे उसका उदय करना है। 51 टाइम्स दिन में बहुत ही विश्वास के साथ खुली सांस लेकर के आप सोचिए, आई एम लकी, मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। और खास रात को जब सो रहे हो, जितनी देर तक नींद आए तब तक आप 10 मिनट 5 मिनट बोलते रहिए, मैं भाग्यवान हूं, बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं बहुत खुश नसीब हूं। और जैसी क्लोजिंग वैसी ही बिगनिंग। आंख खुलते ही कम से कम 2 मिनट 3 मिनट, कम से कम 50 बार 21 बार यही संकल्प करते रहना, मैं बहुत खुश नसीब, बहुत भाग्यवान हूं, बहुत भाग्यवान हूं। और इस स्टेज से मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि 15 ही दिन में लगेगा कि मेरा भाग्य जग गया है, मुझे साथ दे रहा है। परंतु कंडीशन ये है
कि आपने 51 टाइम्स कुछ टाइम ये सोच लिया मैं भाग्यवान हूं और 10 बार माथा भी पीट लिया कि मेरी किस्मत खराब, मेरी किस्मत खराब, तो फिर रिजल्ट मिलेंगे कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। हमें क्या चाहिए, कभी कभी या सदा सदा? तो जो चीज सदा चाहिए वो सदा ही सोचनी है। अब ये नहीं कभी अच्छा सोच लिया कभी बुरा सोच लिया, कभी पॉजिटिव सोच लिया कभी नेगेटिव सोच लिया, तो फिर रिजल्ट भी कैसे मिलेंगे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इसीलिए कहते हैं सदा सौभाग्यशाली भव, यानी कि सदा चाहिए। तो सोच भी कैसी चाहिए, सदा वाली, सदा पॉजिटिव, सदा भाग्यशाली। अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं, परिस्थितियां हैं, विघ्न बहुत ज्यादा हैं, भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, तो भी मुस्कुराते हुए अपने भाग्य पर गर्व कीजिए, अपने हाथ पर देखिए कि खुद ब्रह्मा जिसके तन में शिव विराजमान है, वो मेरे हाथ पर सोने की कलम से लिख रहे हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। इस हाथ को मुस्कुराते हुए वे सोने के अक्षर पढ़िए, जितनी बार पढ़ोगे रेखा में चेंजेस आनी शुरू हो जाएगी, हमारे हाथ की रेखाएं बदलनी शुरू हो जाएंगे। दुर्भाग्य के सामने बिना डरे चट्टान बन के सामने खड़े हो जाओ, उसके आंख में आंख डाल के बोलिए मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, इस तरीके से कि उसे वहां से आउट होना पड़े। रहेगा वो जिस पे मेरी पकड़ होगी। पकड़ किस पे बनाएंगे, सौभाग्यशाली पर। दुर्भाग्यशाली को आउट करेंगे, वहां से भगाएंगे, वहां से। दो अपोजिट एक साथ इकट्ठे नहीं रहेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरा सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। होगा क्या कि मुझे ऐसे रास्ते मिलेंगे, लोग मिलेंगे, साथी मिलेंगे, ऐसी कुछ टचिंग मिलेगी जो मेरे भाग्य को उदित करने में सहयोगी बनेंगे। इस प्रकार के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे मेरे सामने, इस प्रकार के व्यक्ति मिलने शुरू हो जाएंगे, इस प्रकार के थॉट्स आएंगे कि कर्म वैसे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि थॉट ही हमारे कर्म का बीज है। इस प्रकार के ही हमारे विचार पैदा होंगे और हमें पता लगेगा कि सच में आई एम लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। अगर मेरे मन में भय है तो भय कैसी नेगेटिविटी है जो और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। भय कैसी कमजोरी है, जिस भी चीज से हम भयभीत हो रहे हैं उस चीज को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। तो एक तो हमें चिंतित नहीं रहना है, भयभीत नहीं रहना है, किसी भी हालत में किसी भी तरीके से अपने मन को स्ट्रोंग रखना आने वाले समय के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी बुद्धिमता होगी। कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा मन स्ट्रोंग रहे। मन के हारे हार है, मन के जीते मन चंगा। तो इसलिए मन पर विशेष काम करना है, मन पर विशेष अटेंशन रखना है। कोई भी बात आ जाए मन पर नहीं लेनी, बातें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन मन यदि मेरे हाथ से निकल गया, एक बार मन रोगी हो गया, मनोरोगी बन गए, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए कोई भी बात है, परिस्थिति है, कोई भी चिंता है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उससे मन पर मत आने देना। जैसे मेरे सामने देखिए गिलास पड़ा है, कितना पानी होगा इसमें? 200-150 ml के आसपास होगा, नहीं? अच्छा, इस सभा में ऐसा कोई भाई है जिसे मैं बोलूं कि 5 घंटे लेके एक ही पोज में खड़े हो जाओ इस गिलास को? बहुत मिनिमम वेट है कोई? 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा एक ही पोज में? शायद 15 मिनट भी ना खड़ी हो पाऊं। 15 मिनट अगर मैंने जिद से पकड़ भी लिया तो 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद पता चलेगा कि उंगलियों में सेंसेशन नहीं है, सुन्न हो गई, बाजू पेन हो गई,
और वेट कितना है केवल जी, केवल 200 ml पानी है इसमें। 15 मिनट का बोझ मेरे हाथ को पेन दे सकता है, उंगलियों को सेंसेशन खत्म कर सकता है उसकी, और यदि 5 घंटे पकड़ लूं तो पैरालाइज हो जाएगा। कभी सोचा कि बातों का बोझ, समस्याओं का बोझ 2400 घंटे लंबा समय मन पे रखा है मैंने, तो क्या मेरा मन सुन नहीं हो रहा? मेरे मन को पेन नहीं है, मेरा मन दबाव में नहीं है? हाँ या ना? बुद्धिमता है क्या? है क्या? मान लीजिए कोई बात है भी और मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो यहां रखकर ही सॉल्यूशन मिलेगा क्या? क्यों ना मैं 6 फुट की दूरी बनाऊं बातों से, प्रॉब्लम से। ये जीवन जीने की कला सीखनी है मुझे। कोई भी प्रॉब्लम है, परिस्थिति, कोई भी बातें ना, अपने से 6 फुट डिस्टेंस, रिलैक्स होके बैठिए, यहां मत आने दीजिए 6 फुट दूर खड़ा रहे मेरे से। और फिर उसके बारे में आप विचार कीजिए, क्या समाधान हो सकता है? जब मन पर बात नहीं होगी, मन बोझिल नहीं होगा, मन प्रेशर में नहीं होगा, मन दबाव में नहीं होगा, तो समाधान आसपास मिलेगा। लेकिन यदि मन पे दबाव है, प्रेशर है, तो आसपास समाधान होते हुए भी समाधान दिखाई नहीं देगा। इसीलिए रिलैक्स होकर के प्रॉब्लम वाली फाइल को ओपन कीजिए और फिर बड़े पेशेंस के साथ मन में शांति रखते हुए समाधान सोचिए। 100% समाधान मिल जाएगा। होता क्या है कि जब हमें बिल्कुल पीस की जरूरत होती है, तब हम भटकाऊ की स्थिति में आ जाते हैं, बोझिल की स्थिति में आ जाते हैं, टेंशन की स्थिति में आ जाते हैं। अभी क्या करना है? जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना मन में शांति, जितना मन शांत उतनी बढ़िया सॉल्यूशन, उतना बढ़िया समाधान मिलेगा। हर हाल में अपने मन की पीस को कायम रखना है मुझे। तो कोई भी चिंता है, परेशानी है, कोई भय है, कोई टेंशन है, कोई बात ऐसी है जो मन को बोझिल कर रही है, करना क्या है? आज से एक संकल्प पर हमें कमांड करनी है, जो हमारे फ्यूचर में हमें बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी, जो अपने आप में बहुत पॉजिटिव भी है प्लस पावरफुल भी है। और वो थॉट है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अपने पे, अपने थॉट पर ये विश्वास, ये गजब का विश्वास बना के रखिएगा। इस थॉट पर अपनी कमांड बना के रखिएगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। जब अच्छा होने जैसा लग नहीं रहा है, जब लग रहा है कि सब कुछ बुराई होने जा रहा है, ऐसे टाइम पर, ऐसी सिचुएशन पर इस थॉट को क्रिएट कीजिएगा। और आप सबको पता हो कि जो मैं सोचती हूँ, विचार करती हूँ, उसमें निर्माण करने की ताकत होती है, क्रिएटिव एनर्जी होती है उसमें। इधर मैं सोचना शुरू करती हूँ, उधर उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो जब स्थिति परिस्थिति प्रतिकूल हो, तब मुझे ये सोचना है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। फिर से हम शिव बाबा के महावाक्यों पर विश्वास रखेंगे कि बाबा ने मुझे क्या कहा, बच्चे मैं कल्याणकारी हूं, ये ड्रामा कल्याणकारी है, जो कुछ हो रहा है वो भी क्या है, कल्याणकारी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अकल्याण हो रहा है, परंतु उस अकल्याण के पर्दे के पीछे भी
अगर फ्यूचर में मैं जाकर देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि इसमें भी कहीं ना कहीं क्या था, कल्याण समाया था। तो कोई भी बोझ, टेंशन, चिंता है, आज इस थॉट से कट कर देंगे, बाहर निकाल दीजिए, यहां से बोझ उतार के फेंक दो। ऐसे करके जैसे बाहर निकाल दिया, और एक ही संकल्प अपने मन में बार बार कीजिए। सुबह उठ के कीजिए, रात को कीजिए, दिन में कीजिए, जब भी 4-5 बार रिलैक्स होके कीजिए। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अब यह आवाज दिल से निकल कर अंतरात्मा की गहराइयों से बाहर निकले। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मान लीजिए अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ है अंदर में, या कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो बड़ी ही हार्ड होती है, टिपिकल होती है। ऐसे टाइम में अगर ऐसा लगे कि मन विचलित हो रहा है, मन परेशान हो रहा है, तो फिर आप ऐसे 3 बार बजाइएगा। बजाइए सभी। पता है ये किसके प्रतीक है? मालूम है? ऐसा हम कब करते हैं? जब हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना होता है ना। ये कैसे करोगे? अरे ये तो मैं हुआ पड़ा है, ये तो ऐसे कर दो। तो ये क्या है? ये मेरे कॉन्फिडेंस के लेवल को दर्शाता है, और ऐसे करने से क्या होता है? मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, बढ़ता है। तो अगर मुझे ऐसा लगे कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जा रहा है, अकेले हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो झूम के बजाइए जरा, जितना झूम सकते, एंजॉय कर सकते हैं। सिचुएशन वेरी क्रिटिकल और मैं झूम के बजा रही हूं, बजाइए। और अब बोलिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो रिजल्ट क्या होगा? इसमें जो क्रिएटिव एनर्जी है, अगर कुछ बुरा होने वाला भी है तो वो एनर्जी उस बुरे होने को रोक देगी, और मुझे ये अनुभव होगा कि बाबा ने सूली से कांटा बना दिया, बाल बाल बच गए, अच्छा हो गया। ऐसा होने वाला था लेकिन बाबा की मदद से बच गए। तो ये एनर्जी कहां से आई? ये ओरा, ये सुरक्षा कवच मैंने कहां से बनाया? अंदर से बाहर बनाया। मेरी संकल्प शक्ति की क्रिएटिव एनर्जी ने मुझे बचा लिया। ठीक है, अभी देखिए पीछे एक एग्जांपल सुना के मैं खत्म करूंगी किस तरह से ये काम करता है। हम लोग पंजाब जा रहे थे, शाम को प्रोग्राम था, सुबह की फ्लाइट थी। सुबह जल्दी जल्दी एयरपोर्ट गए तो पता लगा फ्लाइट उड़ गई टाइम से पहले, विंडो क्लोज्ड। तो हमने पूछा कि भाई अभी तो टाइम है, तो ये विंडो क्लोज्ड क्यों है, फ्लाइट क्यों उड़ गई? तो बोला कोई टेक्निकल इश्यू था इसलिए पहले उसको फ्लाई करा दिया। हमारा दोष क्या है भाई? हमें तो नोटिस नहीं दिया। हमारा शाम को प्रोग्राम है, 2-3 हजार लोगों का पब्लिक प्रोग्राम था चंडीगढ़ के पास। अब कैसे जाएंगे? सारा प्रोग्राम फिक्स हो चुका, कार्ड बच चुके, आज शाम को ही प्रोग्राम है। तो कोई भी वहां हमें रेस्पॉन्स देने को तैयार नहीं। तो भाई जी भी खड़े थे, सूरज भाई। हमने उनको बोला भाई क्या होगा अब? तो भाई जी बिल्कुल स्थिर प्रज्ञ, स्थिर चित्त होकर के बोले जो होगा बड़ा अच्छा होगा। तो मेरे को उस समय ये बात गले नहीं उतरी। मैंने कहा क्या अच्छा होगा? फ्लाइट चली गई है, दूसरी फ्लाइट नहीं है, शाम को प्रोग्राम है, अब क्या अच्छा होने की मार्जिन है? बाबा की प्लानिंग बेस्ट से बेस्ट हो रही है, कुछ तो अच्छा है इसमें। उसके बाद हमने कुछ इंक्वायरी की तो हमारे भाई जो टिकट बनाते हैं उन्होंने कहा कि मैनेजर ऑफिस में जाइए, उनसे बात कीजिए। तो हमने उनसे बात की, वो भी सुनने को तैयार नहीं। हमने उनको बोला हमें एक मैसेज तो दिया होता, एक कॉल तो की होती, हमारी फ्लाइट छूट गई, इसमें हमारा दोष क्या है भाई? तो सुने ही नहीं। भाई जी बड़ी शांति से उनको समझा रहे तो भी नहीं सुने। तो फिर हमें एक भाई ने बोला कि तुम ना दुर्गा बन जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको ना थोड़ा डराने का प्रयास करो,
तो हमारे पास प्रेस कार्ड होते हैं, हमने ना उनकी वीडियो बनानी शुरू की कि हम तुम्हारी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे कि तुम लोग पैसेंजर के साथ ऐसा करते हो। हमको एक मैसेज तक नहीं छोड़ा। तो उनके ऑफिस में ना एक छोटा भाई था, उसने कहा रियली हमने मैसेज नहीं छोड़ा, हम चूक गए हैं। अब मैनेजर पकड़ में आ गया। जब मैनेजर पकड़ में आया तो हम फिर बाहर गए, हमने फिर भाई जी को बोला, आधा घंटा बीत गया था, मैंने क्या होगा, अच्छा होगा, सब अच्छा ही होगा। तो हमें उस समय समझ नहीं आ रहा था कि इसमें कुछ अच्छा होने के चांस हैं, परंतु मैनेजर ने भाई जी को अंदर बुलाया, मेरे को कहा बहन जी आप थोड़ा बाहर जाइए, भाई जी को बुलाइए, उनको भाई साहब को बुलाइए। तो भाई साहब को बुलाया, कहा देखो मैं एक काम कर सकता हूँ, 8-10 और पैसेंजर थे, बोला मैं आप लोगों को यहाँ से बॉम्बे भेज सकता हूँ, और बॉम्बे से फ्लाइट है चंडीगढ़ की, 1 घंटे के बाद फ्लाइट जाने के, उसमें आप चंडीगढ़ पहुंच जाइए। अब फिर मैं बाहर सुन रही थी, अंदर आई, मैंने बोला पैसा ऑलरेडी हमारी टिकट बनी हुई है, पैसा लगा हुआ है, अब 2 टिकट इमीडिएट हम ले बॉम्बे के, बॉम्बे से पंजाब के, तो पैसा तो लगेगा ना। तो उसने कहा देवी जी ऐसा है, फ्री में जाइए, फ्री में ही जाइए, हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। फिर भाई जी को कहते बहन से कहना ये वीडियो डिलीट कर दे। तो फिर मुझे लगा कि बिल्कुल भी चांस नहीं थे कुछ अच्छा होने के। थे क्या? फ्लाइट उड़ चुकी थी, प्रोग्राम शाम को था, हम अहमदाबाद में थे, कोई चांस नहीं थे। लेकिन एक कॉन्फिडेंस कि हमारे साथ सब कुछ क्या होगा, और उस अच्छे ने क्या कर दिया, अच्छा वाला रास्ता निकाल के हमें दे दिया। हम बॉम्बे पहुंचे, बॉम्बे से चंडीगढ़, शाम को फर्स्ट क्लास प्रोग्राम हुआ, सब कुछ अच्छा हो गया। तो ऐसे इतने सारे अनुभव हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जिस प्रकार की सोच पर हमारी कमांड होती है, वैसी ही हमारे सामने सिचुएशंस होती हैं, वैसा ही हमारा जीवन होता है। ये बुद्धिमानों के बुद्धिमान परम शिक्षक शिव बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इसीलिए क्या सोचना है, पॉजिटिव प्लस पावरफुल। पॉजिटिव सोचना है, पावरफुल सोचना है, जो चाहिए वही सोचना है, जो नहीं चाहिए वो उसे यही डिलीट कर देना है दिमाग से। ओम शांति।